गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है और श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण श्रुति में जो प्रश्न उठाया गया कि आत्मा कौन सा है, आत्मा कौन सा है, तो और उत्तर दिया कि जो यह विज्ञानमय प्राणों में है, हृदय के अंदर ज्योति रूप में जो पुरुष बैठा हुआ है वह आत्मा है। इसका व्याख्यान मुनि याज्ञवल्क विस्तार से कहते हैं। पूर्वोक्त ज्ञान प्रकाश का वर्णन सुनकर राजा जनक ने मुनि वर्ग याज्ञवल्क जी से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, इन शरीर इंद्रिय आदि में आत्मा कौन सा है? पूछने से स्पष्ट है कि राजा पूर्वोक्त उत्तर सही समझा था, वरन उसने संघात के स्वरूप को ही ज्ञान रूप समझ लिया था। अतः संघात में ही आत्मा का अवधारण कराने के लिए इनमें से कौन सा आत्मा है, यो प्रश्न किया। इस तरह जिज्ञासा व्यक्त की जाने पर मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क ने राजा को ऐसे समझाया, हे राजन, आत्मा सब जंतुओं को ही प्रसिद्ध ही है। आत्मा इस शब्द और आत्मा इस ज्ञान का विषय आत्मा है, यह सब जानते हैं, सब जानते हैं। वह केवल शब्द ही हो या आत्मा इस आकार की वृत्ति ही हो, ऐसी बात नहीं है, इससे भिन्न है। चेतन, पुरुष आदि शब्दों से भी उसे ही कहा समझा जाता है। चेतन शब्द से भी उस आत्मा को ही कहा जाता है। शरीर इंद्रिय आदि तो घटादि के साथ साक्ष्य होने से आत्मा नहीं है। ठीक के इसको ठीक से समझ लीजिए। हे राजन, अभी तो आपने प्रश्न किया कि आत्मा कौन सा है। उस प्रश्न के अनुरूप तुम्हें ज्ञान भी हुआ होगा ही। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं हुआ होगा। इस ज्ञान में जो साक्षी की तरह विद्यमान है वही आत्मा है। सब देहधारियों का वह हमेशा साक्षी है। साक्षी की तरह इसलिए वह साक्ष्य कोटि पदार्थों से भिन्न है, इतना ही विवक्षित है। उसे साक्षी को साक्षी स्वरूपः से कहा है। वस्तुतस्तु आत्मा साक्षी भी है और नहीं भी। साक्षी का भी प्रत्यक भूत रूप है, क्योंकि साक्षिता अज्ञान प्रयुक्त ही होती है, साक्ष्य सापेक्ष होती है। मुनिवर्ग याज्ञवल्क विज्ञानमय शब्द की व्याख्या करते हैं। यह आत्मा विज्ञान कहलाने वाला नाना प्रकार के अंतःकरणों में उनसे तदात्माध्यास किए हुए रहता है। जैसे लोक में अग्नि लोह पिंडों में उनसे अभिन्न रह जाती है, लोहे में स्थित आग जैसे लोहमय कहलाती है, ऐसे ही अंतःकरण में विद्यमान आत्मा विज्ञानमय कहलाता है। अंतःकरणों का निजी रूप ज्ञान रहित है। आत्मा की तदात्म रूप सन्निकटता से ही वे ज्ञान वाले होते हैं। लोह पिंडों में गर्मी और प्रकाश नहीं होते, लेकिन जब वे वहनी अर्थात अग्नि का तदात्म पा लेते हैं तो गर्म भी हो जाते हैं और प्रकाशमय भी हो जाते हैं। इसी प्रकार अंतःकरण में होने वाली प्रमा अप्रमा आदि भेद वाली ये नाना तरह की वृत्तियां और उनका उपादान कारण अंतःकरण, क्योंकि आत्मा का तादात्म्य पा लेते हैं, इसलिए स्वयं भी प्रकाश होते हैं और सभी और विषयों को प्रकाशित करते हैं। वृत्तियां को चेतन से पृथक कर समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे तपी दशा में लौह कणों को आग से पृथक समझना कठिन होता है। ये
वृत्तियां ही सद्रूप असद्रूप इस विश्व को प्रकाशित करती हैं। इसलिए विज्ञानमय हुआ पुरुष चेतन अर्थात ज्ञाता समझा जाता है, अन्यथा उसे सिर्फ ज्ञान ही समझना उचित होगा। अग्नि तो गर्मी रूप और प्रकाश रूप है। वह लोहमय लोह पिंड से तदात्मापन्न होने पर ही जलाने वाली, प्रकाश करने वाली समझी जाती है। ऐसे ही आत्मा चिन्ह मात्र है। अंतःकरण के एक मेक होने पर ही वह ज्ञानवान समझा जाता है। हे सौम्य, आत्मा को श्रुति माता ने प्राणों में कहा। इसका अभिप्राय है कि देह की तरह प्राण भी आत्मा न समझ लिए जाएं। इसलिए मुनिवर्य याज्ञवल्क्य राजा को समझाते हैं कि हे राजन, प्राण शब्द शरीर स्थित विभिन्न कार्य करने वाली वायुओं को भी कहते हैं और इंद्रियों को भी प्राण रूप कहते हैं। उन सभी से तादात्म्य पर आत्मा उनके व्यापारों में अर्थात वृत्तियों में प्रयोजक बनता है। अतः उस महादेव को वेदवादी प्राणों में कह देते हैं। जैसे आकाश बाहर भीतर सर्वत्र है, फिर भी उसके अवच्छेदक बनकर उसकी अभिव्यक्ति करने वाला घटा आदि में आकाश है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। या वायु व्यापक है लेकिन वृक्ष हिलाने से व्यक्त होती है, तो वृक्षों में वायु है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। वैसे ही परम पुरुष है विभु भी कह दिया जाता है। वह प्राणों में है। आत्मा को श्रुति भगवती ने हृदय के अंदर बताया। इसका अभिप्राय व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि हे राजन, यह आत्मा सर्वव्यापक है, फिर भी हृदय के में खास कर रहता है, क्योंकि सभी प्राणियों का अंतःकरण उसके हृदय में विशेषतः प्रकट होते हैं। यद्यपि लोग अपने सारे ही शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, तथापि सबको लगता है कि विशेषकर हृदय में प्रकाशमान ज्ञान से सुखादि का अनुभव हो रहा है। यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हृदय से ही करते हैं। हमारा ध्यान हृदय पे ही रहता है। ऐसे ही आत्मा व्यापक है, फिर भी कुछ विषमता है। जैसे वह सूर्य प्रकाश घड़े में है नहीं सही, लेकिन चमचमाता हुआ नहीं दिखता। वैसे ही आत्मा शरीर से बाहर भी है सही, लेकिन अनुभव करता हुआ नहीं समझ पाता। मणि में यही सूर्य प्रकाश चमकता हुआ जो मिलता है, पर जलाने की सामर्थ्य वाला नहीं मिलता। ऐसे ही हृदय से अन्यंत्र शरीर में सुख दुख तो उपलब्ध होते हैं, पर ज्ञान का खास फल तो जो अनुसंधान विचार है वह उपलब्ध नहीं होता। सूर्यकांत में दाह और प्रकाश दोनों व्यक्त हो जाते हैं। इसी तरह हृदय में विचार सहित सुख दुख उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा को हृदय में कहना सार्थक है। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं याज्ञवल्क्य भगवान जनक जी को। तो फिर बताते हैं कि हे राजन, ब्रह्मलोक, पितृलोक और कीट पतंगादि योनियों में 3 स्थान प्रसिद्ध हैं। मरकर व्यक्ति इन्हीं में से किसी स्थान पर जाता है। मरणासन व्यक्ति के हृदय के अग्रभाग में वह प्रकाश होता है, और जो उचित नाड़ी मार्ग मतलब नाड़ी मार्ग कहलाता है। इसलिए मरते समय हृदय में सिमट कर तभी बाहर जाता है, जिसे आत्मा हृदय में कह दिया गया है। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, फिर भी मंडल में प्रकाश है, विशेष उपलब्धि के अभिप्राय से कहा जाता है। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मदेव भी पूर्वोक्त पांचों हेतुओं से हृदय में कहा जाता है। हे सौम्य, आगे श्रुति ने आत्मा को अंतर ज्योति कहा है। उसका अभिप्राय मुनि राजा को आगे समझाएंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।